विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है जिसमें फाइलों तथा फोल्डरों का प्रबंध किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। 1. फाइलों व फोल्डरों का डाटा देखना व बदलना। 2. फाइलों व फोल्डरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कॉपी करना, नई फाइल व फोल्डर बनाना, नाम बदलना व हटाना आदि। 3. प्रोग्राम को शुरू करना व डॉक्यूमेंट खोलना। 4. फाइलों के गुणों को देखना व बदलना। विंडो एक्सप्लोरर को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है कि फाइलें व फोल्डर क्या हैं। फाइल एक प्रकार की जानकारी का संग्रह है। यहाँ पर फाइल का मतलब फाइल कवर से नहीं है। उदाहरण जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी नाम, पता व नंबर संग्रह करती है, अतः टेलीफोन डायरेक्टरी एक फाइल हो सकती है। फाइल मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक, डाटा फाइल। डाटा फाइल सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में संग्रह करके रखती है, जैसे विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, परीक्षा में प्राप्तांक आदि संग्रह करके रख सकते हैं। 2. प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में हम किसी कंप्यूटर भाषा में लिखे निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। फोल्डर। विंडोज का विकास डॉस पर चलने वाले प्रोग्राम से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसमें सूचना के भंडारण की व्यवस्था डॉस से लगभग ज्यों की त्यों अपना ली गई। डॉस की तरह विंडोज में भी डिस्क पर सूचना का भंडारण फाइलों के रूप में ही किया जाता है और फाइलों के समूहों को डायरेक्टरियों में रखा जाता है। परंतु विंडोज में डायरेक्टरी को फोल्ड कहा जाता है। फोल्डर को एक कार्यालय में कागजों के रखने के फाइल फोल्डर की जैसी पीली रंग की आइकन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। डॉस की तरह से ही किसी भी फोल्डर में अनेक फोल्डर भी हो सकते हैं और फाइलें भी। डिस्क पर सूचना को व्यवस्थित रखने के लिए फोल्डरों व फाइलों का वंशावली का जैसा ढांचा भी डॉस के जैसा ही है। इसलिए यदि आप डॉस से परिचित हैं, तो इसे समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। डॉस में किसी फाइल के नाम 1 से अधिक 8 अक्षर व उपनाम में अधिक से अधिक 3 अक्षर हो सकते हैं, परंतु विंडोज एक्सपी में ये सीमा लागू नहीं होती। एक्सपी विंडोज में फाइलों के नाम लंबे हो सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को चालू करना। 1. सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। 2. प्रोग्राम्स पर क्लिक करिए। प्रोग्राम्स का सब मेन्यू आ जाता है। नीचे दिए चित्र के अनुसार प्रथम दृश्य आ जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर की विंडो आपको कुछ अलग प्रकार की दिखाई देगी। चित्र में डिस्कों पर संचित फाइल एवं फोल्डर को दर्शाने के लिए विंडो को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इन विभाजनों में बाईं ओर केवल डिस्कों की आइकन, उनके नाम और उनके अंदर के फोल्डरों को एक वंशावली के पेड़ की तरह से दिखाया जाता है। इन विभाजनों में बाईं ओर केवल डिस्कों की आइकन, उनके नाम और उनके अंदर के फोल्डरों को एक वंशावली के पेड़ यानी ट्री की तरह दिखाया जाता है और चयन किए हुए किसी भी फोल्डर में क्या क्या है यह दाहिनी ओर दर्शाया जाता है। जब आप बाईं ओर के भाग में किसी फोल्डर के अंदर क्या है देखने की चेष्टा करते हैं, तो माउस द्वारा उस आइकन पर क्लिक करने पर यह बंद फोल्डर खुल जाता है और दाहिनी ओर उसके अंदर के फोल्डरों व फाइलों की सूची दिखाई देने लगती है। ब्राउज करना। डॉस में किसी भी फाइल तक पहुंचने के लिए उसका पूरा मार्ग टाइप करना होता है। विंडोज एक्सपी में इनकी विधि सरल है। किसी फोल्डर में क्या है ये देखने के लिए विंडो पर बाएं भाग में उसकी आइकन पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही वे फोल्डर खुल जाएगा और उसके अंदर के फोल्डरों की सूची दाहिनी ओर दिखाई देने लगेगी। यदि उसके अंदर किसी फोल्डर को खोलना चाहते हैं, तो पहले चिन्ह पर क्लिक करके उसकी सूची खोल लीजिए और फिर वांछित फोल्डर के आइकन पर क्लिक कीजिए। आप दाहिने भाग में प्रदर्शित फोल्डर पर डबल क्लिक करके भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। इस विधि से आप किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हैं। फाइलों को ढूंढ निकालने की इस विधि को ब्राउज करना कहते हैं। विंडोज में काम करते समय फाइलों को ढूंढने का काम आपको भली प्रकार से आना चाहिए। अभ्यास के लिए आप निम्न क्रम से क्लिक करिए तो आप खेल के नामों वाली चारों फाइलों के नाम दाहिनी ओर वाले भाग में देखेंगे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। फाइल या फोल्डर का नाम बदलना। विंडोज एक्सपी में प्रत्येक फाइल या फोल्डर के साथ उसका नाम लिखा होता है। विंडोज एक्सपी में नाम के परिवर्तन की विधि बहुत सरल है। जिस नाम को आप बदलना चाहते हैं, पहले उस नाम पर क्लिक करके उसे हाईलाइट कर लीजिए। एक बार और क्लिक कीजिए। ऐसा करने से उस नाम के चारों ओर एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा और केवल नाम ही हाईलाइट होगा। अब यदि आप नया नाम टाइप करें, तो टाइप करना प्रारंभ करते ही पुराना नाम मिट जाएगा
और नया नाम टाइप होता चला जाएगा। यदि आप पूरा नाम न बदलकर केवल कुछ अक्षर ही बदलना चाहते हैं तो पहले कीबोर्ड पर या कुंजी को दबाएं। ऐसा करने से हाईलाइट हट जाएगा। अब आप सामान्य विधि से नाम में अनचाहे अक्षर मिटा सकते हैं या नए अक्षर प्रविष्ट कर सकते हैं। नाम पूरा होने पर माउस को कहीं अन्यत्र रिक्त स्थान पर क्लिक कर लीजिए। विंडोज एक्सप्लोरर के विभिन्न मेन्यू। इसमें निम्न मुख्य मेन्यू मिलते हैं जो हमें विभिन्न कार्य करने के लिए सरल उपाय प्रदान करते हैं। 1. फाइल मेन्यू, 2. एडिट मेन्यू, 3. व्यू मेन्यू, 4. टूल्स मेन्यू, 5. हेल्प मेन्यू। 1. फाइल मेन्यू। निम्न चित्र से हमें ये ज्ञात हो सकता है कि फाइल मेन्यू में कौन कौन सी भिन्न कमांड होती हैं। 2. न्यू कमांड। इस कमांड के अंतर्गत कई कमांड होते हैं जिनकी सहायता से हम नई फाइल अथवा फोल्डर बना सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि बिना किसी प्रोग्राम में गए हम उसकी फाइल भी विंडोज एक्सप्लोरर की सहायता से बना सकते हैं। 2. डिलीट कमांड। अनुपयोगी हो चुकी फाइल अथवा फोल्डर को सदा के लिए मिटाने के लिए डिलीट कमांड उपयोगी है। जिस फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तथा डिलीट फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल या फोल्डर को डिलीट करने से पहले विंडोज यूजर से एक बार अवश्य पूछती है। यदि आप वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें। 3. प्रॉपर्टीज कमांड। इस कमांड पर क्लिक करने से हमें फाइल अथवा फोल्डर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे फाइल या फोल्डर का आकार, फाइल का प्रकार जैसे टेक्स्ट, प्रोग्राम फाइल आदि। 4. रीनेम कमांड। इस कमांड द्वारा चुने हुए फोल्डर का नाम परिवर्तित करते हैं। 2. एडिट मेन्यू। ये मेन्यू में सबसे महत्वपूर्ण कमांड होती है। ये एक्सप्लोरर में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला। अंडू कमांड। ये किए गए कार्य को वापस पहली स्थिति में पलटने में काम आती है। इस प्रकार यदि हम कोई गलत कमांड चला दें तो अंडू की सहायता से पूर्ववत स्थिति में ला सकते हैं। अतः ये कमांड सभी प्रकार के यूजर के लिए उपयोगी है। एडिट मेन्यू की अन्य महत्वपूर्ण कमांड कट तथा पेस्ट है। ये कमांड अलग अलग दी गई हैं, परंतु इनका प्रयोग एक साथ करना होता है। 2. कॉपी कमांड। यदि हमें किसी फाइल को उसके मुख्य स्थान के साथ साथ अन्य स्थान पर भी रखना हो तो कॉपी कमांड को पेस्ट कमांड के साथ प्रयोग करते हैं। इसको फाइल की प्रतिलिपि यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाना कहते हैं। इस प्रकार फाइल की प्रतिलिपि बन जाती है। विशेष बात यह है कि इस प्रकार से हम एक बार कॉपी करने के पश्चात कितनी भी प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। 3. कट कमांड। कट कमांड का प्रयोग भी कॉपी कमांड जैसा ही है। केवल अंतर यह है कि फाइल जिसे कट किया जाता है अपनी मुख्य जगह से डिलीट हो जाती है। इसके पश्चात हम जहां चाहें उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं। पेस्ट कमांड। ये कमांड क्लिपबोर्ड में संग्रहित फोल्डर या फाइलों को पेनों में चुने हुए फोल्डर में स्थानांतरित कर देता है। 5. सेलेक्ट ऑल। इसकी सहायता से एक्सप्लोरर की विंडो के दाएं भाग के किसी अवयवों को एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। 3. व्यू मेन्यू। व्यू का अर्थ है दृश्य, अतः यहाँ पर व्यू का अर्थ होगा कि विंडोज एक्सप्लोरर का दृश्य कैसा हो। इसके लिए इसमें कुछ विशेष कमांड है। 1. टूल बार्स। इस कमांड में कई ऑप्शन हैं। प्रत्येक ऑप्शन पर क्लिक करने से टूल बार विंडो के ऊपरी भाग में आ जाता है तथा मेन्यू में ऑप्शन के सामने चिन्ह होता है। दोबारा क्लिक करने पर वो टूल बार अदृश्य हो जाता है। 2. स्टेटस बार। इस पर क्लिक करने पर स्टेटस बार प्रदर्शित होता है। स्टेटस बार विंडो के नीचे लंबाई में आयताकार क्षेत्र में होता है, जिसमें सेलेक्ट की हुई फाइल अथवा फोल्डर के विषय में जानकारी दिखाई जाती है। 3. लार्ज आइकॉन्स। इस कमांड के प्रयोग द्वारा फोल्डरों एवं फाइलों के आइकॉन्स को बड़े रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 4. स्मॉल आइकॉन्स। इस कमांड के प्रयोग के द्वारा फोल्डरों एवं फाइलों के आइकॉन्स को छोटे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 5. लिस्ट। इस कमांड के द्वारा दाएं भाग में प्रदर्शित फाइल एवं फोल्डर को सूची के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 6. डिटेल। ये कमांड पैनों और फाइलों की विस्तृत सूची प्रदर्शित करता है। 7. थंबनेल। ये इमेज फाइलों को छोटे प्रारूप में प्रदर्शित करता है, जिससे कि इमेज को जल्दी ब्राउज किया जा सके। 8. अरेंज आइकन। ये कमांड पैनों में प्रदर्शित आइकनों को विभिन्न प्रकार के क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है। 9. लाइन अप आइकन।
ये आइकॉनों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करके स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। 10. रिफ्रेश। जब एक्सप्लोरर में क्रियान्वित किसी कमांड का प्रभाव कभी कभी उसकी विंडो में नहीं हो पाता है, तब यह कमांड उसे नवीन स्थिति सहित प्रदर्शित कर देता है। 11. गो टू। ये डिस्क पर स्थित किसी फोल्डर तक पहुंचाता है।